हम जो विषय सीख रहे हैं पवित्र आत्मा का विषय है, परमेश्वर तब का तीसरा व्यक्तित्व। तो पवित्र आत्मा की भूमिका क्या है, काम क्या है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम सब ने आत्मिक कान खोलकर सुनना है। हमने पढ़ा कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से, विश्वासियों से क्या कहता है। 11 आयत भी पढ़ते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से कुछ हानि न पहुंचेगी। ऐसे ही 7 कलीसियाओं को लिखा गया। पहले प्रभु यीशु मसीह संदेश दे रहा है अपने वचन के द्वारा अपने दास प्रेरित यूहन्ना को कलीसियाओं के लिए। कलीसियाओं की हालत बता रहा है, कलीसिया की दशा क्या है, कलीसिया ने कहाँ समझौता किया है, कलीसिया का प्रेम ठंडा हो गया। मतलब सब कलीसियाओं में अलग अलग संदेश दिया जा रहा है। कई कलीसियाओं की तारीफ की जा रही है और कई कलीसियाओं को उलाहना दिया जा रहा है। तो हम सब विश्वासी भाई बहनों ने समझना है कि पवित्र आत्मा की भूमिका है हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा कलीसियाओं में काम कर रहा है। हम ऐसा ना सोचें कि कोई इंसान हमसे बात कर रहा है। इसी वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, हमारे जीवन में काम करता है। एक व्यक्ति को पाप के प्रति कायल करता है, उसको पश्चाताप में लाता है, उसको मन फिराव देता है। पवित्र आत्मा जय देता है, वरदान देता है। बहुत सारी भूमिका है पवित्र आत्मा की। तो सबसे पहले हम देख रहे थे पापी से उद्धार तक पवित्र आत्मा का रोल, फिर उद्धार से सिद्धता तक पवित्र आत्मा का रोल या भूमिका। पूरा कोई एक घटना नहीं है ये, बल्कि जब तक एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति धरती पर है तब तक पवित्र आत्मा का काम कंटिन्यू है उसके जीवन में। एक एक दिन है, उसको बनाया जा रहा है, उसको गढ़ा जा रहा है। राजमिस्त्री के समान भी है पवित्र आत्मा। जैसे एक मकान को राजमिस्त्री बनाता है, अलग अलग औजारों को इस्तेमाल कर कर राजमिस्त्री एक मकान खड़ा करता है। ऐसे ही पवित्र आत्मा के हाथ में सेवक होते हैं औजार के समान, जिनको उपयोग कर कर, जिनको इस्तेमाल कर कर वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा लोगों के जीवनों में काम करता है। तो सबसे पहले हम देख रहे थे पापी से उद्धार तक। जब हम देख रहे थे तो उसमें मनुष्य की स्थिति क्या है? मनुष्य पाप में मरा हुआ है, अंधकार में, बेडौल, सुनसान है। इसको अपने उद्धार के बारे में भी मालूम नहीं है, परमेश्वर के बारे में भी मालूम नहीं है। पाप क्या है, पाप का परिणाम क्या होगा, ये कुछ भी इसको मालूम नहीं है। नशे की दशा में है, मौत की दशा में है। ऐसे में परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में काम कर रहा है, उसको सत्य की पहचान करा रहा है, उसको यीशु की पहचान करा रहा है। नए जन्म का जो अनुभव पवित्र आत्मा देता है। प्रभु ने कहा जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे, आत्मा से जन्म लेना, वचन के द्वारा परमेश्वर से उत्पन्न होना, उसके बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य को, आत्मिक राज्य को, उस आनंद को चख नहीं सकता, देख नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान मुर्दा दशा में है। हो सकता है धार्मिक व्यक्ति है, प्रार्थना करता होगा, बाइबल पढ़ता होगा, निकोदेमुस के समान, या एक पाप में पड़ा हुआ पापी होगा, तो भी आदम की संतान है और सब पापी हैं। और सबकी सबसे पहली जरूरत उद्धार है, यीशु मसीह है। और कोई भी पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह को पहचान ही नहीं सकता, अपना उद्धार करता स्वीकार ही नहीं कर सकता। अपने पापों को, पापों के परिणाम को, इन किसी भी बात को एक व्यक्ति पहचान ही नहीं सकता। तो पवित्र आत्मा कैसे एक व्यक्ति को पापी से उद्धार तक ला रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 आयत पढ़ेंगे। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति कर कर उद्धार पाओ। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को होश में ला रहा है,
मन फिराव दे रहा है, पश्चाताप ला रहा है उसके जीवन में, ईश्वरीय शोक ला रहा है और उसको क्रूस के पास लेकर आ रहा है। उसको बता रहा है कि तू पाप में पड़ा हुआ पापी व्यक्ति है, तुझे उद्धार तेरी सबसे बड़ी जरूरत है। रोटी कपड़ा मकान नहीं, रोटी कपड़ा मकान के लिए यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा, बल्कि तेरी सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत परमेश्वर है, क्योंकि तेरा परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। पवित्र आत्मा वचनों को लेकर दासों का उपयोग कर कर एक व्यक्ति के जीवन में कैसे बाहर से रहकर काम करता है, इससे पहले कि अंदर आकर वास करे, उसकी अगुवाई करना शुरू करे, तो सबसे पहले उसको होश में ला रहा है, उद्धार में ला रहा है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य भी अपनी गलती को पहचाने, अपने पापों को मानने और खुद स्वीकार करे अपने पापों को भी, और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करे। इसमें पवित्र आत्मा उसको सामर्थ दे रहा है, उसको मत फिराव दे रहा है, परमेश्वर का प्रेम प्रकट करके दे रहा है। एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का इतना जबरदस्त काम है कि इस व्यक्ति को कोई उद्धार पाने से रोक नहीं सकता, कोई भी ताकत, संसार, समाज, कोई नहीं रोक सकता इसको बपतिस्मा लेने से। हाँ, इसका अपने आप का ही, क्योंकि एक वचन और पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 7 आयत। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना कर। दुनिया की ताकत नहीं है, किसी मनुष्य की ताकत नहीं है कि एक व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक दे, उद्धार पाने से रोक दे, बपतिस्मा लेने से रोक दे। अन्यथा तो फिर क्रूस में कोई सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा में कोई सामर्थ्य नहीं है। बल्कि एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार में जो देरी हो रही है, बपतिस्मे में जो देरी हो रही है, वो एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर निर्भर करता है। इसलिए अपने मन को कठोर ना करें। जब पवित्र आत्मा कायल कर रहा हो, हमें हमारी गलतियां दिखा रहा हो, हमारे पाप प्रकट करके दे रहा हो, परमेश्वर के प्रेम को हम पर उजागर कर रहा हो, पवित्र आत्मा हमारे विवेक में, हमारे अंतरात्मा में काम करता है, वचनों को लेकर क्रूस को समझा रहा है हमें, तो जब ऐसा कुछ हो तो उस समय सरेंडर करना है। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, मैं अपना हृदय खोलता हूँ, मैं मिट्टी हूँ प्रभु, तू मेरा कुम्हार है, मेरा सृजनहार है, मेरा सृष्टि करता है, मुझे छुड़ाने वाला, मुझे बनाने वाला, सिद्ध करने वाला। मतलब पवित्र आत्मा की बहुत भूमिका है अलग अलग, हम देखेंगे क्या क्या करता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज़ जब हम सुनते हैं, अपने कानों को क्या ना करें, बंद ना करें, अपने दरवाजे को बंद ना करें। इंसान को इग्नोर करना एक अलग बात है, कई बार हमारे मनुष्य स्वभाव में है, इसलिए लिख कर दिया है जिसके कान हो। यीशु मसीह भी जब प्रचार करता था तो ऐसे ही बोलता था, जिसके कान हो सुन ले, क्योंकि सबके कान भले ही हो लेकिन वो सुनने के कान नहीं होते। कई बार हम अनसुना करते हैं चीज़ों को ना, अनदेखा करते हैं। इसलिए इब्रानियों का लेखक विश्वासियों कह रहा है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा सुनने का मतलब सुना तो है, अनसुना कर दिया। पवित्र आत्मा एक मुर्दा व्यक्ति के जीवन में कुछ काम कर रहा है, उसको होश में ला रहा है, उसको उसकी दशा दिखा रहा है और चाहता है कि सचमुच में अपनी दशा को स्वीकार करे, अंगीकार करे। मैं इसको बढ़ाऊं, मैं इसके अंदर आऊं, मैं इसको छुड़ाऊं, मैं इसको नया करूं, मैं इसको सामर्थ्य दूं, ज्ञान दूं, बुद्धि दूं, बल दूं। पवित्र आत्मा में सब कुछ है, क्योंकि सृष्टि का निर्माता है। पवित्र आत्मा जब काम करता है तो अपने मन को कठोर नहीं करना, अपने कानों को बंद नहीं करना, क्योंकि मनुष्य स्वभाव में है ये चीज़ें। अपना मन बंद करता है, बातों को अनदेखा, अनसुना करता है। उदाहरण के तौर पर हम कहाँ कहाँ अनदेखा करते हैं। देखो, हम अपने विवेक को कितनी बार अनसुना कर देते हैं। विवेक कुछ कह रहा होता है हमसे, जो भी हम गलत कर रहे हैं, हमारा विवेक अंदर से चेतावनी दे रहा होता है, लेकिन उसको हम आवाज़ को दबा देते हैं, अनसुना कर देते हैं। कई बार प्रभु हमसे बात कर रहा होता है, लेकिन सुनकर अनसुना हमारी आदत। कई बार जैसे उदाहरण के तौर पर हम सब ग्रुप में हैं, मैंने बोला भाई सब ने ग्रुप में अपना रिस्पॉन्स देना है, इसमें कोई बड़ा कोई पहाड़ चढ़ना नहीं। इससे पता चलता है मतलब एक व्यक्ति बात को इग्नोर, तो पवित्र आत्मा ये भी बातें देखता है। तो
सेवकों की मेरे जीवन में भूमिका क्या है, वचन की मेरे जीवन में भूमिका क्या है, मेरे विवेक की भूमिका मेरे अंदर क्या है, और पवित्र आत्मा की भूमिका मेरे अंदर क्या है। क्योंकि व्यक्ति को होश में लाना है, सिद्धता तक भी लेकर आना है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं। इसलिए सातों कलीसियाओं को बार बार लिखा गया है, जिसके कान हो सुन ले। आगे परिणाम भी दिया हुआ है, अगर सुनेंगे नहीं तो क्या होगा, हम दुख उठाएंगे, हम निराश होंगे, गड्ढे में जाएंगे, पाप में गिरेंगे, भटकेंगे। तो हमारी आदत है, मनुष्य स्वभाव में हम इग्नोर करते हैं। इसलिए लिखा, यदि आज तुम पवित्र आत्मा का आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, अनसुना ना करो, अनदेखा ना करो। पवित्र आत्मा ही हमें जीवन की तरफ लाता है, हमें जीवन देता है। पवित्र आत्मा ही हमें जय का जीवन देगा, हमें सिद्धता तक लेकर जाएगा, महिमा तक लेकर जाएगा। हमने कई बार उदाहरण सीख लिया। एलियाजर अब्राहम का दास था, इसहाक के लिए दुल्हन लेने के लिए गया और चिन्ह रखा कि इसहाक की होने वाली जो दुल्हन होगी ना, उसकी निशानी क्या होगी, मैं तो उससे सिर्फ पानी मांगूंगा। मैं उसको कहूंगा कि मुझे क्या पिला दे, पानी पिला दे। अगर वो चुनी हुई होगी ना, दुल्हन होगी ना, तो वो खुद कहेगी कि मेरे स्वामी तू भी पी ले, और तेरे बाद तेरे ऊँटों को भी तब तक मैं भर भर कर पिलाऊंगी जब तक ये क्या ना हो जाए, छक ना जाए। तो मैं समझूंगा कि ये ही है। देखो ना, क्यों एक परदेसी व्यक्ति आया जिसकी जान नहीं पहचान आपसे, वो आपसे पानी मांग रहा है। नौजवान लड़की है, आप पानी अगर आपने पिलाना भी है, पानी पिला के चले जाओ, या घर काम नहीं है। देखो ना, हम अपने काम में कितने बिजी होते हैं, हम अपने काम में 24 घंटे लगे ही रहते हैं। कोई कलीसिया का कोई काम बोला जाए अगर हमें, तो हमारा कैसे रिएक्शन होता है, सोच कर देखें। रिबेका घर से फालतू नहीं है, रिबेका कलीसिया की छाया है, मरियम कलीसिया की छाया है, रूत कलीसिया की छाया है, एस्तेर कलीसिया की छाया है, रहाब वेश्या भी कलीसिया की छाया है। अन्य जातियों में से आई कितनी विश्वासियों में से आई। रिबेका अब्राहम के खानदान में से आई, अन्य जातियों में से नहीं आई। तो सब इनकी कुछ क्वालिटी थी, इनका कुछ समर्पण था, इनकी कुछ बुलाहट थी, इन्होंने उसको पहचाना और इनके अंदर आज्ञाकारिता। ये कोई पागल नहीं थे। इन्होंने जैसे ही आवाज सुनी, जैसे ही बातों को समझा, जैसे ही सच्चाई को जाना, वैसे उन्होंने प्राथमिकता दी उस चीज को। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई हमें नौकरी पर नहीं बुला रहा, हमें कोई मतलब दुनिया की चीज नहीं मिलने जा रही, बल्कि बहुत ऊंची बुलाहट है। तो इसलिए पवित्र आत्मा जब बात कर रहा होता है, कुछ हमें आज्ञा दे रहा होता है, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो ना, जब रिबेका ने आज्ञा मानकर पानी न केवल एलियाजर को पिलाया, एलियाजर के साथियों को पिलाया, बल्कि 10 ऊंट उनको अकेली लड़की ने कुएं में से भर भर कर उनको सब 10 ऊंट, एक ऊंट कितना पानी पीता है। मतलब यीशु मसीह की जो दुल्हन है ना, वो भी आलसी नहीं है, अनाज्ञाकारी नहीं है। विश्वासियों में से ही दुल्हन चुनी जा रही है, सारे विश्वासी दुल्हन नहीं बनेंगे। जिसने उद्धार पाया, जिसने यीशु को अपना प्रभु मानकर बपतिस्मा लिया, सच्चा मन फिराया और यीशु के आगमन तक या मृत्यु के दिन तक अगर उद्धार में बना रहा, तो निश्चय स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन दुल्हन में वही जाएगा जिसके अंदर यीशु मसीह के प्रति पूरी आज्ञाकारिता है, प्रेम है, और जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलने लग गया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लग गया, पवित्र आत्मा की बातों को सुनने मानने लग गया, पवित्र आत्मा के आनंद को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की भरपूरी को जो क्या करने लग गया। तो पवित्र आत्मा एक एक दिन काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे थे कि एक पापी को उद्धार तक कैसे लेकर आता है, पवित्र आत्मा का रोल क्या, उसमें काफी बातें हमने देख ली। विश्वास में लाता है, मन फिराव देता है, पश्चाताप और यीशु का अंगीकार कराता है, सामर्थ देता है। जब पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 आयत हम पढ़ते हैं,
उसमें लिखा है कोई भी पवित्र आत्मा के बिना यीशु को अपना प्रभु स्वीकार नहीं कर सकता। क्रूस पर चढ़ाए यीशु को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, चंगा करने वाले यीशु को हर कोई स्वीकार कर ले, बिना उद्धार पाए भी लोग मान लेंगे, परंतु क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह, नंगा कर कर लटकाया हुआ यीशु मसीह, त्यागा हुआ ठुकराया हुआ यीशु मसीह, उस यीशु को अपने जीवन का स्वामी और प्रभु स्वीकार करना, उसकी आज्ञा मानकर उसके पीछे चलना, ये पवित्र आत्मा के बिना किसी के जीवन में काम नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा की भूमिका है पापी को उद्धार में लाने के लिए। तो पवित्र आत्मा क्या क्या काम करता है हम देख रहे थे। पाप का बोध कराता है, नया जन्म देता है, क्रूस पर चढ़ाए मसीह की ओर आकर्षित करता है, और विश्वास, मन फिराव, पश्चाताप और अंगीकार करने की सामर्थ प्रदान करता है। इंसान को इतनी ताकत मिलती है यीशु मसीह के पीछे चलने की, सब कुछ छोड़ने की, सब कुछ त्यागने की। देखा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा वो खजाना है, जब किसी ने पाया, मतलब जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में वो काम करता है, उस व्यक्ति को देखो ना, जक्कई ने जो मतलब उद्धार इतना कीमती लगता है उसको, प्रभु यीशु मसीह इतना कीमती लगता है, इतना जरूरी लगता है, सारी बाधाएं दूर कर देता है। जक्कई का अब तक मन किस में लगा हुआ था? पैसे में लगा था, लेकिन जब यीशु मसीह जीवन में आया, अब उसका यीशु है सबसे प्रिय, यीशु है सबसे जरूरी। तो हमने समझना इतना बड़ा काम होता है ये पवित्र आत्मा का। लोभ लालच नहीं रहता एक व्यक्ति के अंदर, झूठ फरेब चोरी डकैती नहीं रहती एक व्यक्ति के अंदर, जीवन परिवर्तित हो जाता है और ऐसा खजाना इसको मिलता है, ऐसी बल, ऐसी ताकत इसको मिलती है, कोई भी ताकत मुझे यीशु के पीछे चलने से रोक नहीं सकती। उद्धार का इतना बड़ा अनुभव एक व्यक्ति के अंदर होता है और सबको गवाही देता है मुझे क्या मिल गया। डरता नहीं सरकार क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसकी पवित्र आत्मा सामर्थ देता है ताकि मसीह का गवाह बने। पवित्र आत्मा सक्षम बनाता है ताकि यीशु के पीछे चले। तो इसलिए हमें जब भी हम वचन पढ़ें, जब भी हम वचन सुने, प्रार्थना में आए, पवित्र आत्मा के साथ हमें संपर्क में आना। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, मुझे पवित्र आत्मा भरपूरी में ले चल, सामर्थ से भर, मुझे बदल पवित्र आत्मा। हम सब ने पवित्र आत्मा के संपर्क में आना है, पवित्र आत्मा की आज्ञा मानना है, प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा का रोल है हमारे जीवन, सेवकों का रोल है हमारे जीवन, हमारे भलाई के लिए कहते होंगे कुछ। अगर कोई सेवक हमारे लाभ के लिए हमें बता रहा है, परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, तो उसका हमें अमल करना चाहिए, बातों को मानना चाहिए, अपना सर्वस्व देना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के लिए अपना हृदय, अपना मन, अपना सर्वस्व, उसने मेरे लिए सर्वस्व दिया। सौभाग्य है ये, एक व्यक्ति को परमेश्वर होश में ला रहा है, ऊंची बुलाहट से बुला रहा है। रिबेका हो, एस्तेर हो, रूत हो, सामरी स्त्री हो, मरियम हो, कलीसिया की छाया है। कोई बुलाहट को दर्शा रही है, कोई समर्पण को दर्शा रही है। सामरी स्त्री ने जैसे यीशु को पहचाना और नगर में जाकर गवाही दे रही है, मुझे मसीहा मिल गया। सुसमाचार प्रचारक है कलीसिया। तो हम सब ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा और क्या क्या करता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पहला भाग, पापी से उद्धार तक कैसे पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को ला रहा है। तो तीतुस की पत्री 3 अध्याय 3 से पढ़ेंगे 5 तक। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए थे, दुनिया की चीजों के पीछे लगे हुए थे। हम इसी को सब कुछ समझ कर चल रहे थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे। और लिखा है वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, हमें अपना ज्ञान नहीं था, पाप की पहचान नहीं थी, पाप का परिणाम क्या होगा ये मालूम नहीं था। तो ये दशा थी एक इंसान की, उद्धार पाने से पहले एक व्यक्ति की ये दशा है। तो इधर लिखा है और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, या अपने बिजनेस व्यापार में लगे हुए थे। हम इसी को हम सब कुछ सच्चाई मानकर चल रहे थे।
और आगे लिखा है एक दूसरे से बैर रखते थे, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के अनुसार नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा, नए जन्म के स्नान के द्वारा हुआ। परमेश्वर की महान दया, प्रेम और करुणा के कारण हुआ। उसका प्रकाश चमका, वो ढूंढ कर आया। पवित्र आत्मा बेडोल अंधकार के ऊपर मंडलाया, उसने उद्धार किया। हमने सिर्फ अनुमति दिया, हमने सिर्फ दरवाजा खोला, हमने सिर्फ अपने गुनाह माने, प्रभु मेरे गुनाह, मेरे पाप माफ कर प्रभु जी। सारा काम पवित्र आत्मा बल भी दे रहा है, हमें होश में ला रहा है, हमें क्रूस तक ला रहा है, हमें अंगीकार करने की सामर्थ दे रहा है। हमें देश दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह भी नहीं होती। आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, तो नए जन्म का स्नान करा रहा है पवित्र आत्मा हमें नया बढ़ा रहा है। कितना महत्वपूर्ण काम है पवित्र आत्मा का। तो इसलिए पवित्र आत्मा का विरोध ना करें, अनसुना ना करें, अनदेखा ना करें, प्रार्थना करें, बल्कि पवित्र आत्मा आज मुझसे बात कर। जब भी हम संगति में जुड़े, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, मेरे जीवन में काम कर, मेरी अगुवाई कर। न केवल संगति में ही, हर दिन सुबह जब हम उठते हैं, पूरा दिन पवित्र आत्मा मुझे चला, मेरी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा के लिए हमें कीमत भी देनी पड़ेगी। उपवास करें, प्रार्थना करें और वचन पढ़ें और परमेश्वर को और जानने का भूख और प्यास रखें। तो एक आयत और पढ़ते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 आयत है। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, कैसे थे, ऊपर लिस्ट दी गई है पूरी। उद्धार से पहले एक व्यक्ति कैसा होता है, ऊपर पूरी लिस्ट दी गई है। तीतुस में भी ऊपर पूरी लिस्ट दी गई है, उद्धार से पहले एक व्यक्ति की दशा क्या होती है और उद्धार के बाद उसके जीवन में कैसे पवित्र आत्मा नया जन्म दे रहा है, उसको नया कर रहा है। तो इधर भी तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। पवित्र आत्मा कितना काम करता है एक व्यक्ति के जीवन में। धोए गए, धर्मी ठहराए गए, पवित्र किए गए। कैसे थे? 9 से। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पुरुषगामी, न लुच्चे, न परस्त्रीगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे। हम सब ऐसे ही थे मेरे प्यारे भाई बहन। पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में कितना बड़ा काम किया, होश में लाया, क्रूस पर चढ़ाए, यीशु को हमने अपना प्रभु माना है। इतना ही काम सिर्फ नहीं था पवित्र आत्मा का, बल्कि पवित्र आत्मा हमें सिद्धता तक लेकर जाएगा। हम आगे कुछ बातों को अगली बार हम देखेंगे। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा के बिना कोई अपने आप को पापी कर कर भी स्वीकार नहीं सकता। इसमें भी पवित्र आत्मा का रोल है। हृदय चिरता है, पवित्र आत्मा कायल करता है, पवित्र आत्मा उसे बल देता है, क्रूस के पास लाता है, परमेश्वर का प्रेम ताजा करता है, क्रूस को ताजा करता है, यीशु के जख्मों को दिखाता है, ताकि एक व्यक्ति अपने पापी होने को, उस दशा को पहचाने। तो इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा की आज्ञा माने, उसकी सुने और पवित्र आत्मा के अनुसार चलने का एक समर्पण। हालांकि पेंतेकोस्त हो चुका है, लेकिन मेरे जीवन में वो अनुभव है। चेले 10 दिन तक प्रार्थना करते रहे पवित्र आत्मा के लिए, उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहे। यीशु ने कहा था, जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ न पाओ, घर से बाहर नहीं जाना। पवित्र आत्मा का कितना बड़ा काम है। सेवकाई में वरदान देता है, सामर्थ देता है। हालेलुया। सोच बदल गई, लक्ष्य बदल गए। इसलिए आइए हम भी प्रार्थना करें, तो मेरे जीवन में भी वो पेंतेकोस्त का अनुभव है। हम सब जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाई,
प्रभु ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर ने कहा मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। वायदा है, पुत्र का वायदा था पूरा किया, पवित्र आत्मा का वायदा है पूरा किया। इसलिए प्रभु कहता है जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। आइए इन दिनों बड़ी भूख और प्यास के साथ पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, अगुवाई के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज के वचनों के लिए हम सबको सुनने वाले, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, नौजवान भाई बहन, बुजुर्ग भी हों, प्रभु जी एक जीवन में पवित्र आप कार्य करें, कायल करें। ईश्वरीय शोक में ना आए, मन फिराव दें, पश्चाताप दें, शुद्ध करें, धोएं, क्रूस के पास हमें ले चलें। आखिर हमारे ही गुनाह थे जो यीशु को क्रूस तक ले गए, हमारे ही अधर्म थे, उसका बदन कुचला गया। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, हमारे जीवनों का मार्गदर्शन करें, हमें धो दें, सारी बुराइयों, सारे पापों से हमें धो दें, हमें स्वतंत्र करें। खुदा आप हम सबको, बीमारों को चंगा करें, तंदुरुस्ती दें प्रभु जी, और बंदियों को छुड़ाएं प्रभु जी। हम सब के जीवनों में, चाहे बड़े हों, छोटे हों, बुजुर्ग, नौजवान भाई बहन, सब जीवनों में आप काम करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं।